Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the last topic of electrochemistry, that is predicting products of electrolysis from electrode potential. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं कैथोड के और एनोड पर, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं। ये सारी बात स्टूडेंट्स आपको तब समझ में आएगी जब पहले हमें इस वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझ लेते हैं। सपोज करो हमने कंटेनर लिया स्टूडेंट्स, और उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक को मैंने पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव एंड से जोड़ दिया। जिसको नेगेटिव एंड से जोड़ा वो क्या कहलाएगा, कैथोड, और जिसको पॉजिटिव एंड से जोड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। जब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये हमें क्या बना के देगा, कैटायन प्लस क्या बनेगा, एनायन। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूटने के बाद कैटायन और एनायन बनाएगा। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से CCAA के हिसाब से कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो ये कैटायन कहाँ पहुंचेगा, कैथोड पे पहुंचेगा। और कैथोड पे जाने के बाद ये अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देगा और प्रोडक्ट बनाएगा। इन द सेम वे एनायन जो है वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास, और वहां जाकर ये अपना चार्ज जो है वो लूज कर देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और वहां जाकर ये प्रोडक्ट बनाएगा। यानी हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक प्रोडक्ट हमें एनोड के ऊपर मिलेगा और एक प्रोडक्ट हमें कैथोड पे मिलेगा। अगर तो स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में लेते हैं तब तो हमें एक ही कैटायन मिलेगा और एक ही एनायन मिलेगा, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही कैटायन कैथोड पे पहुंचेगा और प्रोडक्ट बनाएगा और वही एनायन एनोड पे पहुंच के प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट के अंदर है तो वाटर भी डिसोसिएट होगा, और वाटर भी डिसोसिएट होने से वो H प्लस और OH नेगेटिव बनाएगा। यानी हमारे पास दो कैटायन हो जाएंगे और दो एनायन हो जाएंगे। अब इन दो कैटायन और एनायन में से कौन कैथोड पे पहुंचेगा और कौन एनोड पे पहुंचेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक ही पहुंचेगा। तो कौन पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा, इसके लिए हमें थोड़े से रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रूल्स देख लेते हैं, जनरल रूल्स, ठीक है। और जनरल रूल्स से पहले भी स्टूडेंट्स देखो, मैं एक बात बतानी भूल गई आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, कि स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में कहा था कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एक्सचेंज, विच डील्स विद transfer of energy from electric energy, either in this the electric energy is converted into chemical energy or chemical energy is converted into electric energy। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या हुआ था कि जो केमिकल रिएक्शन थी उसमें केमिकल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कौन सा सेल था, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। और अगर रिवर्स रिएक्शन होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसके फलस्वरूप हमें कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, और वो है हमारा जनरल रूल्स। जनरल रूल्स हमें क्या कहते हैं। सबसे पहली बात ये बताई है कि कैथोड के ऊपर वो आयन जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और एनोड के ऊपर वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स पहला रूल ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे पहुंचेगा, जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे पहुंचेगा, और जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे पहुंचेगा। अब देखो स्टूडेंट, सेकंड रूल में यहाँ तीन आयनों के बारे में बात करी हुई है। एक है सोडियम आयन, एक है कैल्शियम आयन, और एक है इसके अंदर आपका एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन जो है वो कौन से ग्रुप से है, फर्स्ट ग्रुप से, कैल्शियम आयन सेकंड ग्रुप से, और जो एल्यूमिनियम +3 आयन है ये कौन से ग्रुप से है, 13 ग्रुप से है। स्टूडेंट्स ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें ये याद हो जाए। तो सोडियम हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप से, ये हो गया सेकंड ग्रुप से, ये हमारा हो गया 13 ग्रुप से। इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वाटर से कम होता है। यानी कि वाटर जो है
वो कैथोड पे पहुंचेगा और कैथोड पे पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद वो कौन सी गैस बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। ठीक, अब हम दूसरे आयंस की बात कर लेते हैं। तो दूसरे आयंस हैं हमारे कॉइनेज मेटल्स, जिसमें कॉपर +2 और Ag प्लस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वाटर से ज्यादा होता है, यानी कि कैथोड पर ये दोनों जाएंगे, वाटर नहीं जाएगा। और अगर ये दोनों जाते हैं तो ये डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा, कॉपर, और ये डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा, सिल्वर। यानी कैथोड पर हमें कॉपर और सिल्वर मिलेंगे। जबकि इस केस के अंदर कैथोड पे वाटर पहुंचेगा, तो वाटर का जब रिडक्शन होता है तो कौन सी गैस बनती है, H2। यानी इस केस में कैथोड पर हमें H2 मिलेगी, जबकि इस केस में कैथोड पर हमें कॉपर और सिल्वर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात तो मैंने आपको बताई कैटायन से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं एनायंस की, और एनायंस के अंदर हम हेलोजेंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हेलोजन में सबसे पहला कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ बात हो रही है ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन की। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनायन है तो हम इनका क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, यानी ये एनोड पे जाएंगे और इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होने के बाद Br नेगेटिव क्या बनाएगा, Br2, और I नेगेटिव क्या बनाएगा, I2 बनाएगा। ठीक है, अगला एनायन लेते हैं स्टूडेंट्स हम। यहाँ पर हम अगला एनायन ले रहे हैं फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एंड नाइट्रेट आयन। इन दोनों तीनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, यानी ये तीनों एनोड पे नहीं पहुंचेंगे, वाटर एनोड पे पहुंचेगा। और वाटर एनोड पे पहुंचेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये कौन सी गैस बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। लास्ट केस लेते हैं स्टूडेंट Cl नेगेटिव का। ये कुछ स्पेशल केस है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वाटर से कम है, उस हिसाब से वाटर को एनोड पे पहुंचना चाहिए, लेकिन वाटर एनोड पे नहीं पहुंचेगा। और कौन पहुंचेगा, क्लोराइड पहुंचेगा। और क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन में। यानी एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि वाटर नीड्स ओवर वोल्टेज, वाटर को ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। जब तक वो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज लेगा तब तक Cl नेगेटिव कहाँ पहुंच जाएगा, एनोड पे पहुंच जाएगा, और वो डिस्चार्ज होकर क्या बना देगा, क्लोरीन बना देगा। ठीक है स्टूडेंट, 7th पॉइंट हमें करने की जरूरत नहीं है। वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला केस हम लेते हैं इसके अंदर अपना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो, अगर NaCl का अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो मेल्टेड स्टेट में है, पिघली हुई स्टेट में है, तो ये दो आयन बनाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव आयन। ऑब्वियसली कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा। जब ये कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना देगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनाएगा। Cl एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या होगा कि दो Cl एटम जो है वो आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे। यानी कि अगर हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर हमें कौन मिलता है, सोडियम, और एनोड पे कौन मिलती है, क्लोरीन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सोडियम और क्लोरीन बनाने का मेथड भी है। अगर इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है सोडियम क्लोराइड से, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है, तो वहां आप ये पढ़ते कि सोडियम हमें मिलता कैथोड पे और क्लोरीन गैस मिलती हमें एनोड पे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर हम एक्वस लेते हैं तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड भी है और वाटर भी है। NaCl पहले की तरह दो आयन बनाएगा, वाटर भी H+ और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो कैटायन आ गए, इन दोनों में से एक ही कैथोड पे पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा। तो ये वाटर कहाँ पहुंचेगा, कैथोड के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, ये पहुंच जाएगा, वाटर किस पे पहुंच जाएगा, कैथोड पे। अच्छा, Cl नेगेटिव और OH, वाटर में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि वाटर को ओवर वोल्टेज चाहिए, इसलिए वाटर तो पहुंचेगा नहीं, Cl नेगेटिव एनोड पे पहुंचेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैथोड पे कौन पहुंच गया, वाटर, एनोड पे कौन पहुंच गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव की तो रिएक्शन सिंपल है कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। वाटर की जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर जो है वो अगर रिड्यूस होता है तो ये कौन सी गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। और फिर इसमें हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2OH नेगेटिव लगाए हैं और उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं। तो ये रिएक्शन बेटा हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अभी हमने बात करी मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl की। स्टूडेंट्स अगर हम मोल्टन NaCl ले रहे थे तो बताओ हमें कैथोड पे क्या मिल रहा था। स्टूडेंट्स कैथोड पर हमें मिल रहा था सोडियम और एनोड के ऊपर हमें क्या मिल रही थी, Cl2। और यही अगर हम एक्वस स्टेट में लेते हैं तो एनोड पे तो हमें Cl2 गैस ही मिल रही है, लेकिन कैथोड पे हमारा चेंज हो गया और अब हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो मेटल से सोडियम से ज्यादा होता है। थर्ड केस लेते हैं स्टूडेंट्स हम। यहाँ पर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स अगर कॉपर ब्रोमाइड को में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर आर नेगेटिव आयन बनेंगे। देखो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर इसके पास है +2 और Br की वैलेंसी इसके पास है -1। पहले वाले की वैलेंसी प्लस होती है, दूसरे वाले की वैलेंसी माइनस होती है। साथ में वाटर भी डिसोसिएट होगा और वाटर डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H++ OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, फिर से हमारे पास दो कैटायन आ गए, दो एनायन आ गए। फिर हमने रूल को लर्न किया तो कॉपर और वाटर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, कॉपर का। ब्रोमाइड और वाटर में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, ब्रोमाइड का। यहाँ किसकी बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। यहाँ किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। यानी कि Cu+2 कहाँ पहुंच गया, कैथोड पे। Br नेगेटिव कहाँ पहुंच गया, एनोड पे। कैथोड पे जब Cu+2 पहुंचेगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन में। यानी हमें कैथोड पे मिलेगा कॉपर और एनोड पे मिलेगा ब्रोमीन। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ केस करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ केस को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्वस कॉपर सल्फेट की और एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं प्लेटिनम। स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रोड को चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ले रहे हैं। तो वो केस डिस्कस कर रहे हैं हम पहले। और इसके अंदर अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं तो ये किस में टूटता है, कॉपर +2 में, और किस में टूटता है, सल्फेट -2 में। अब स्टूडेंट्स हमने याद किया था कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो वाटर से ज्यादा होता है, यानी कॉपर +2 पहुंचेगा क्योंकि साथ में वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है, H++ क्या बन रहा है, OH नेगेटिव। तो वो कॉपर पहुंचेगा। सल्फेट और वाटर में से किसका ज्यादा होता है, वाटर का ज्यादा होता है। यानी कि एनोड पे कौन पहुंच गया, वाटर। कैथोड पे कौन पहुंच गया, कॉपर +2। अब इनके हमें चार्ज लूज करवाना है तो कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में। देखो स्टूडेंट्स अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या बनती है, H2, और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, O2। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। H2O gives half O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब स्टूडेंट्स हम एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर हमें कॉपर मिल गया और एनोड पर हमें एक गैस मिली, वो है ऑक्सीजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी का सेकंड केस कर रहे हैं, बी केस कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा वही एक्वस कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड हम जो है वो प्लेटिनम का ना लेकर कॉपर का ले रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर सल्फेट का और इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है, दोनों सेम के हो गए। ऐसी स्थिति में कॉपर का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। कैथोड पे कॉपर +2 कॉपर में बदलेगा और एनोड पर जो है कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही रिडक्शन हो जाएगा। सेम केस अब हम अगला ले रहे हैं, फिफ्थ केस, जिसमें हम ले रहे हैं एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पर हम कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Ag+ और क्या मिलेगा, NO3-। और जब हम वाटर लेंगे तो बताओ क्या बनेगा, H++ क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन। फिर से दो कैटायन हो गए, दो एनायन हो गए। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सिल्वर का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का। तो सिल्वर कहाँ पहुंच गया हमारा, कैथोड पर। वाटर कहाँ पहुंच गया, एनोड पर। एनोड पे पहुंचने के बाद वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बन गई, ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे सिल्वर पहुंच गया तो सिल्वर प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। ये रिएक्शन बिल्कुल कॉपर सल्फेट की तरह ही है। वहां हमने करा था कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर हमने क्या बनाया था, कॉपर बनाया था। अब देखिए स्टूडेंट्स यही एक्वस कॉपर सल्फेट है, लेकिन हमने इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की जगह पर अब हमने किसका ले लिया है, सिल्वर का। यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। तो बताओ क्या होगा, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सिल्वर का ही क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो Ag+ किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में, और Ag किस में कन्वर्ट हो गया, Ag+ में। स्टूडेंट्स यहाँ आपको मेन बात क्या याद रखनी है कि Ag की वैलेंसी +1 होती है और कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले केस पे चलते हैं हम। अब अगले केस के अंदर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 है स्टूडेंट्स, तो इसमें H2SO4 भी होगा और
वाटर भी होगा। जब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H+ और SO4-2 बनाएगा, ये H+ और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैटायन तो सेम ही होगा, यानी H+ कहाँ पहुंचेगा, कैथोड पर। यहाँ किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का, तो वाटर पहुंचेगा। तो कैथोड पे कौन पहुंचा, H+, एनोड पे कौन पहुंचा, OH नेगेटिव। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाया, H एटम स्टेबल नहीं होता तो दो H एटम मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, H2 गैस बन जाएगी हमारी। OH नेगेटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बनाएगा, OH भी स्टेबल नहीं होता तो 4OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर और ऑक्सीजन गैस। यानी कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई, एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिल गई। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि हम ये वाली रिएक्शन याद करें या जो हमने पहले याद करी थी। पहले मैंने भी आपको कौन सी रिएक्शन बताई थी स्टूडेंट्स की, अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बन रहा था, H2 प्लस क्या बन रहा था, 2OH नेगेटिव। यही रिएक्शन हो रही थी ना हमारी, किसके अंदर, यहाँ पे 2 आ रहा था, ठीक है। हम ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एनोड पर हमने कौन सी रिएक्शन करी थी, H2O गिव्स क्या करा था, हाफ O2 प्लस क्या करा था, 2H+ प्लस क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। हम इन दो रिएक्शंस की जगह पर हम ये दो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको आसान लगे वैसा कर लेना। कंसंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट में अब हमारा आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड अगर ब्रेक डाउन होगा तो बनाएगा Copper+2 और Cl नेगेटिव, और अगर वाटर ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाएगा, H+ OH नेगेटिव। तो Cl कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है और Cl नेगेटिव पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है रिडक्शन की, ठीक कर लेना स्टूडेंट्स। नोट्स में रिडक्शन की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, क्योंकि एनायन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, फिर भी वाटर जो है वो एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वाटर को क्या चाहिए, ओवर वोल्टेज चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपको टॉपिक कराए हैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का, और इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कई सारे केसेस डिस्कस करे हैं। और सबसे पहले इसमें हमें रूल्स याद रखने हैं। अगर हमें रूल्स याद हैं तो हमें इक्वेशंस लिखनी आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमें कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं। दो तीन बातें याद रखनी है, एक तो CCAA की बात याद रखनी है, एक OARC की बात याद रखनी है आपको, और एक बात ये याद रखनी है कि कौन से कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, किन कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, किन एनायंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, किन एनायंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है। और Cl नेगेटिव का एक स्पेशल केस है जिसमें कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है, लेकिन फिर भी Cl नेगेटिव जो है वो एनोड पे पहुंचता है और Cl2 बनाता है, क्योंकि वाटर को ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।